ने बहुत रुलाया पर दुनिया अब आपका जलवा देखेगी। मिथुन राशि अप्रैल 2024 बहुत बड़ा यू टर्न होगा, गोल्डन पीरियड शुरू होगा। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सुरेश पाठक। स्वागत है आप सभी का आज के इस विशेष कार्यक्रम में जो मिथुन राशि की जातक जातिकाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। साल 2024 अप्रैल का यह माह बहुत कुछ नया लेकर आ रहा है, जिसमें बहुत बड़ी चीज़ें आपके साथ घटित होती हुई देखी जाएंगी और पहले से बहुत अच्छा यहाँ पर रिजल्ट ग्रहों का होने वाला होगा। स्वास्थ्य, व्यापार, धन, रोजगार, शिक्षा, एजुकेशन, गृहस्थ जीवन, लव लाइफ और कोर्ट कचहरी, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको देने वाले हैं। इन चीज़ों में क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा और चल रही जीवन में परेशानियों पर कितना यहाँ पर विराम लगते हुए देखा जा रहा है और आने वाला यह समय कितना सुखद रहने वाला है। हमारा प्रयास रहता है आप सभी लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने का। नए लोगों से आग्रह रहता है, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए जानते हैं, पहले जानेंगे ग्रह गोचर स्थिति अप्रैल माह में कैसी रहेगी। लग्न चार्ट के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे आपके चतुर्थ भाव 4th हाउस में केतु देव विराजमान होंगे। वहीं आपके 9th हाउस में शनि और मंगल की युति होगी। 10th हाउस में सूर्य, राहु और शुक्र त्रिग्रही योग यहाँ पर बनेगा और 11th हाउस में गुरु बुध देव यहाँ पर होंगे। और क्या इसका परिणाम आपके जीवन में अब रहने वाला होगा, कितना कुछ यहाँ पर बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। और गुरु भी अब आपको बहुत कुछ यहाँ पर प्रदान करने वाले हैं। गुरु की दृष्टि की यदि बात करें तो पंचम दृष्टि पड़ रही है आपके पराक्रम भाव में। तो पराक्रम भाव में गुरु की पंचम दृष्टि पड़ना आपके जीवन में, यानी कि अब तक जो संघर्ष आप कर रहे थे या फिर अत्यधिक मेहनत करने के बावजूद भी आपको फल नहीं मिल पा रहा था, और बिजनेस से था, चाहे फिर रोज़गार से था, कहीं पर आप जॉब करते हैं, इन सभी चीज़ों में जो आपको निरंतर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और घाटा आपको निरंतर हो रहा था कार्य व्यवसाय में। यदि आप रियल एस्टेट का काम करते हैं, शेयर मार्केट का काम करते हैं, तरल पदार्थ का करते हैं, गारमेंट का करते हैं और भी अन्य क्षेत्रों में आप काम कर रहे हैं और साथ ही साथ जॉब आप करते हैं, तो परेशानियां जो बनी हुई थी आपके जीवन समय, इन सभी चीज़ों में बड़ा परिवर्तन करने वाला होगा। साथ ही आपके कार्य व्यवसाय को भी खासा यहाँ पर अच्छा बढ़ाने में यहाँ पर गुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टिगत यदि देखा जाए तो यहाँ पर अच्छा फल आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं और कार्य भी अब बनते हुए देखे जाएंगे। जो अड़चनें आ रही थी या अटकलें चल रही थी वो चीज़ें बेहतर होती हुई देखी जाएंगी। धन की किल्लत जो निरंतर बनी हुई थी वो चीज़ें भी यहाँ से बेहतर होती हुई देखी जाएंगी। गुरु बृहस्पति आपके अर्निंग के भाव यानी कि 11th हाउस में बैठे हुए हैं। सप्तम दृष्टि की यदि बात करें तो पंचम भाव, विद्या भाव, संतान भाव तथा लव लाइफ के भाव में पड़ रही है, वो भी बहुत अच्छी है, जिससे आपको इन सभी चीज़ों का सुख प्राप्त होगा। साथ ही साथ संतान संबंधित चल रही चिंताएं कम होंगी और आपकी शिक्षा, एजुकेशन के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। नई चीज़ों में आप कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रयास करेंगे, नई जगह में आप जा सकते हैं और स्थान परिवर्तन के योग दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ कहीं पर ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसा आपने वाली हैं। तो शिक्षा, एजुकेशन के लिए भी ये समय आपका बहुत यादगार होगा, जिसमें बड़ी चीज़ें आपके जीवन में होती हुई यहाँ पर देखी जा रही हैं। गुरु की 9वीं दृष्टि आपके 7th भाव में पड़ रही है। मैरिड लाइफ का यह भाव होता है। अब तक जीवन में चल रही परेशानियाँ, लाइफ पार्टनर के साथ यहाँ पर परेशानियाँ चल रही थी और आपसी वाद विवाद चल रहा था, साथ ही साथ एक दूसरे से मतभेद चल रहा था, वैचारिक मतभेद यहाँ पर हो रहा था, गृह क्लेश चल रहा था, या फिर कोई भी पॉलिटिक्स आपके जीवन में यहाँ पर हो रही होगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर गुरु बृहस्पति सप्तम दृष्टिगत यदि देखा जाए तो ये चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ बुध देव की भी सप्तम दृष्टि 7th हाउस में पड़ रही है। मैरिड लाइफ का यह भाव होता है, तो कहीं ना कहीं आपका आने वाला यह समय गृहस्थ जीवन से भी सुखमय रहने वाला होगा। साथ ही साथ तनाव इत्यादि जो एंजाइटी थी वो चीज़ों को भी कम करते हुए यहाँ पर गुरु बृहस्पति दिखाई दे रहे हैं। यदि स्वास्थ्य की यदि बात करें तो
चल रही जीवन में स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां, चाहे फिर वो आपके पेट संबंधित थी, चाहे बैक पेन का था या फिर सर संबंधित था, पाँव का था, ये चीज़ें यहाँ पर बेहतर होती हुई देखी जाएंगी। त्वचा से संबंधित तथा ब्लड से संबंधित कोई भी परेशानी आपके जीवन में चल रही थी तो वो चीज़ें भी यहाँ पर अच्छी होती हुई देखी जाएंगी। और साथ ही साथ राहु और मंगल देव यहाँ पर आपकी युति बनाकर बैठे हुए हैं दसम भाव में, तो यह समय आपका इन्वेस्ट का रहेगा। और जो आपको निवेश में घाटा चल रहा था, यानी कि कहीं पर भी आप पैसा लगाते थे वो चीज़ें वहाँ पर उतना प्रॉफिट नहीं दे पा रही थी, तो वो चीज़ें यहाँ पर बेहतर होती हुई देखी जाएंगी। अकस्मात धन के लाभ होते हुए इस महीने दिखाई दे रहे हैं। राहु और शुक्र आपके 10th हाउस में बैठे हुए हैं, तो यहाँ से आपको बहुत अच्छा फ़ायदा अब राहुदेव कराने वाले होंगे, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि जब 10th हाउस में बैठे हैं तो उनकी पंचम दृष्टि आपके धन भाव में पड़ रही है। धन भाव में पड़ना यानी कि अकस्मात धन के लाभ हो सकते हैं, विदेश की यात्राएं हो सकती हैं, या कोई रुका हुआ कार्य बन सकता है, करेंसी इत्यादि आप काम करते हैं तो वहाँ से आपकी पेमेंट आ सकती है। तो राहुदेव यहाँ पर आपको बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। साथ ही साथ सप्तम दृष्टि की यदि बात करें तो वो आपके भूमि भवन में पड़ रही है, जो बहुत अच्छी है। प्रॉपर्टी से संबंधित रियल एस्टेट का आप काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो आपको अकस्मात धन के लाभ होंगे। दुगना फ़ायदा यहाँ पर राहुदेव आपको देने वाले होंगे। साथ ही साथ कोई भूमि से संबंधित विवाद था या प्रॉपर्टी विवाद था, किसी महिला से विवाद था, व्यक्तिगत यहाँ पर किसी से भी कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा होगा, तो वो चीज़ें भी बेहतर होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं इस महीने। साथ ही साथ आने वाला यह समय आपका बहुत ही यादगार रहने वाला होगा, जो सभी चीज़ों में यहाँ पर परिवर्तन करने वाला होगा और आपकी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करने वाला होगा। जो अब तक निरंतर जीवन में संघर्ष रहे हैं उससे निकलने का यह समय होगा और रिकवरी का समय इसे कह सकते हैं। और भी चीज़ों में इसका बहुत अच्छा इफेक्ट रहेगा और कार्य क्षेत्र में भी बढ़ोतरी देखने को खासा यहाँ पर देखने को मिलेगा और आने वाला यह समय बहुत ही बेहतरीन रहने वाला होगा। शनि की तृतीय दृष्टि भी आपके आय भाव में पड़ रही है। अब तक जो कार्य आपके नहीं बन पा रहे थे, रुकावटें चल रही थी, अटकलें चल रही थी, कोई बनता काम बिगड़ रहा होगा, तो वो चीज़ें बेहतर होती हुई यहाँ पर देखी जाएंगी। शनिदेव यहाँ से आपको दृष्टिगत आपके आय भाव में गुरु को देख रहे हैं, बुधदेव को देख रहे हैं, तो यह बहुत अच्छा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके कार्य बनते हुए इस महीने देखे जाएंगे। और कोई बड़े कार्य यानी कि कोई चीज़ें बड़ी हो सकती हैं, जैसे कि कार्य व्यवसाय में, बिजनेस में, कहीं पर भी जॉब इत्यादि आप करते हैं तो वहाँ पर वो चीज़ें बेहतर होती हुई देखी जाएंगी। और साथ ही साथ रोज़गार के भी अवसर इस महीने आपको मिलने वाले हैं। जो निरंतर परेशानियां जॉब संबंधित चल रही थी तो वो चीज़ें भी बेहतर होती हुई देखी जाएंगी और रोज़गार के भी अवसर आपको मिलेंगे, ऑफ़र आएंगे और भी अन्य चीज़ों में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई नया कार्य शुरू करने का यह समय होगा, कोई नया कार्य आप खोल सकते हैं। साथ ही साथ बिज़नेस में यदि आप हैं तो आपके लिए समय बहुत ही ग्रेटफुल होगा, जिसमें बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। तो कैसी लगी जानकारी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।